पूरा देश 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है, यानी शिक्षाविद और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस। उन्होंने अपने जीवन के 40 साल से भी अधिक समय तक शिक्षक के रूप में गुजार दिए। जब राष्ट्रपति बनने के बाद छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा प्रकट की तो इस पर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय अगर वे इस दिन को देश भर के शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो मुझे अच्छा लगेगा और गर्व होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन का पूरा जीवन ही प्रेरणा देता है, लेकिन उनके कुछ विचार ऐसे भी हैं जो हमें जीवन जीने की एक नई राह दिखाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक भारतीय दार्शनिक और राजनेता थे जिन्होंने 1962 से लेकर 1967 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पहले उन्होंने 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य भी किया था। बतौर पेशे से एक शिक्षक उन्होंने राजनीति में एक कदम रखा था और उन्हीं के जन्म दिवस को हम आज सभी लोग जो है देशवासी पूरे वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं कि जब वे उपराष्ट्रपति थे तब वे राज्यसभा की कमान भी संभालते थे। तब यदि सभा में किसी तरह का शोर या कुछ अन्य गतिविधियां होती थी तब वे सभा में ही संस्कृत और बाइबल के श्लोक पढ़ने लगते थे। उनके छात्र और उनके सहयोगी उन्हें बेहद पसंद करते थे। इसका एक प्रमाण भी इस बात से लगाया जाता है कि जब वो मैसूर यूनिवर्सिटी को छोड़कर कलकत्ता में प्रोफेसर पद को संभालने के लिए रवाना हुए तो उनके साथ रेलवे स्टेशन पर एक फूलों से भरी गाड़ी चल रही थी। जब वे देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति थे तब वे अपनी 25,000 रुपए की सैलरी में से केवल 10,000 रुपए लेते थे और बाकी बची हुई राशि को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत प्रबंधन कोष में दान दे देते थे। तो ये एक प्रेरणा मिलती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन को लेकर के। तो चलिए आपको बताते हैं आज डॉक्टर राधाकृष्णन के उन विचारों को जिनका आप भी अपने जीवन में अनुसरण कर सकते हैं और एक नई दिशा जीवन को प्रदान कर सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन यूं तो पूरा प्रेरणा स्रोत है, लेकिन कुछ विचार उनके जो है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। बात करते हैं चलिए इनके 10 विचारों की। अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात होगी पुस्तक को लेकर के। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना है कि पुस्तकें वह माध्यम है जिसके द्वारा हम संस्कृतियों के बीच ब्रिज यानी सेतु का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही आनंदमय जीवन पूरी तरह से संभव है। वाकई इस बात पर सच्चाई भी है। वहीं उन्होंने अगली बात भी ये कही कि भगवान की पूजा नहीं होती बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है। किताबों पर उन्होंने अक्सर जोर दिया है। उनका जीवन भी शिक्षक के तौर पर रहा है और कहा यह भी जाता है कि किताबें जो है वो व्यक्ति का मनुष्य का एक अच्छा दोस्त जो है वो साबित होती है और ये बात भी सत्य है। वही उन्होंने आगे कहा यदि मानव दानव बन जाता है तो ये उसकी हार है, यदि मानव महामानव बन जाता है तो ये उसका चमत्कार है, लेकिन यदि मनुष्य मानव बन जाता है तो ये उसकी जीत होती है। एक बड़ी बात जो है वो बोल गए थे इस अनमोल विचारों में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सच्चे शिक्षक वे हैं जो हमें अपने लिए सोचने में मदद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार एक उच्च जीवन का सपना होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि परमात्मा पाप से मुक्त है, वृद्धावस्था से मुक्त है, मृत्यु और शोक से मुक्त है, भूख और प्यास से मुक्त है, जो कुछ भी नहीं चाहता है और कुछ भी कल्पना नहीं करता है। इसके अलावा जीवन को लेकर के भी उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जीवन को एक बुराई के रूप में देखना और दुनिया को भ्रम के रूप में देखना सरासर कृतज्ञता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि धन, शक्ति और दक्षता केवल जीवन के साधन है, जीवन खुद नहीं है। कहीं ना कहीं कई बातों को उन्होंने अपने विचारों में समेटने का काम किया है। बता दें कि 86 वर्ष की आयु में 17 अप्रैल सन 1975 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनका शिक्षा और शिक्षाकार के प्रति लगाव के साथ ही पढ़ाई और उस पर मंथन करने का अभ्यास किसी भी व्यक्ति इंसान को उसकी जिंदगी में सही दिशा दे सकता है। बार बार हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि जिस तरह से 40 साल से भी ज्यादा का समय उन्होंने शिक्षण क्षेत्र में बिताया, उसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों पे उन्होंने देश की सेवा दी, और जिस तरह से उन्होंने ये खुशी जाहिर की कि अगर उनका जन्म दिवस जो है शिक्षक के दिवस के रूप में बनाया जाएगा तो उन्हें गर्व महसूस होगा, शिक्षकों का सम्मान भी होना चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।